नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रकार और शिक्षा के स्तरों के बारे में। निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। यह प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख इत्यादि भावों से निरपेक्ष होता है। इसका विभाजन विषयों के आधार पर होता है। विषय 5 होते हैं: रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ज्ञान लोगों के भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपज है। संकेतों के रूप में जगत के वस्तुनिष्ठ गुणों और संबंधों, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बारे में विचार की अभिव्यक्ति है। ज्ञान दैनंदिन तथा वैज्ञानिक हो सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान अनुभविक और सैद्धांतिक वर्गों में विभक्त होता है। इसके अलावा समाज में ज्ञान की मिथकीय, कलात्मक, धार्मिक तथा अन्य कई अनुभूतियाँ होती हैं। सिद्धांततः सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाओं पर मनुष्य के क्रियाकलाप की निर्भरता को प्रकट किए बिना ज्ञान के सार को नहीं समझा जा सकता है। ज्ञान में मनुष्य की सामाजिक संचित शक्ति संचित होती है, निश्चित रूप धारण करती है तथा विषयीकृत होती है। यह तथ्य मनुष्य के बौद्धिक क्रियाकलाप की प्रमुखता और आत्मनिर्भर स्वरूप के बारे में अब आइए जानते हैं कि शिक्षा क्या है। ज्ञान के ग्रहण करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है, एक आदर्श इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार की कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित होता है। शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास करता है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजिकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने, सिखाने की क्रिया। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह 2 रूप में प्रयोग में लाया जाता है: व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौहोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण प्रतिक्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है, वह करवाता है, जिसके उसका दिन प्रतिदिन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है।
यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सहोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के स्वर्णागीत एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। शिक्षा के प्रकार व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा 3 रूप के होते हैं: औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। बात करते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने पर और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। परंतु यह शिक्षा बड़ी व्यय साध्य होती है। इससे धन, समय व ऊर्जा सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं। निरौपचारिक शिक्षा क्या है? आइए जानते हैं निरौपचारिक शिक्षा के बारे में। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठ्यचर्या निश्चित होती है। फर्क केवल उसकी योजना में होता है, जो बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई। शिक्षण विधियों व सीखने के स्थान पर व समय आदि सीखने वालों की सुविधानुसार निश्चित होता है। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए, जैसे वे लोग जो विद्यालयी शिक्षा नहीं पा सके या पूरी नहीं कर पाए। दूसरे वो लोग प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं, जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा व्यय, धन, समय या ऊर्जा किसी स्तर पर खर्च नहीं कर सकते। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में नए नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी शिक्षा के प्रकार के बारे में, जिसका नाम है अनौपचारिक शिक्षा। जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न पाठ्यचर्या और न ही शिक्षण विधियां, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है। उस
उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर से सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है। व्यक्ति की भाषा व आचरण को उचित दिशा देने, उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने, उसे उसकी रुचि, रुझान और योग्यतानुसार किसी भी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने तथा जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं शिक्षा के स्तर के बारे में। विकिपीडिया के अनुसार शिक्षा को हम 3 स्तरों में बांट सकते हैं। पहला है स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल भी इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल।